बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चे अपने काउंटडाउन बुक 5 को खोल लीजिए अपने पास। बच्चों, आज का हमारा यूनिट 1 है, जिसके अब आज हम 3 सब टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर्स अप टू 1 बिलियन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन दिस unit, students will learn read and write the number up to 1 billion in numeral and in words. Add and subtract numbers of complexity and arbitrary size. Multiply numbers up to 6 digit by 10, 100 and 1000. Multiply number up to 6 digit by 2 and 3 digit numbers. Divide number up to 6 digit by 10, 100 and 1000. Divide number up to 6 digit by 2 3 digit numbers, and solve real life problem involving mixed operations. First of all, the number up to 1 billion. आपको बच्चों जैसा कि मालूम है कि इससे पहले हम 100 मिलियन तक के प्लेस वैल्यूज को पढ़ चुके हैं। आज हम 1 बिलियन तक देखेंगे। हमने देखा था कि 100 मिलियन में 9 डिजिट होते हैं और 1 बिलियन में 10 डिजिट्स होते हैं। तो इसकी चंद एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 1, place spaces in the 10-digit number in the international system. The given number in the international system will be written as, now you can write in this way: first 3 digits together, then space 3 digits together, then space 3 digits together, and then space, and then 1 digit. These are 10 digits. तो इस तरह हम आसानी से इनको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। Now write the following numbers in words. नीचे दिए गए नंबर्स को वर्ड्स में लिखें। हम सबसे पहले किसी भी नंबर के डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास 10 डिजिट्स है। इसका मतलब हमें मालूम है कि ये जो 10 डिजिट नंबर होता है ये बिलियन के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 के साथ हम बिलियन को ऐड करेंगे, 6 बिलियन कामा। अब ये जो 3 डिजिट्स हैं ये मिलियन के हैं। अब ये 985 है तो ये होंगे 985 मिलियन। और ये जो 3 डिजिट है ये 1000 के हैं और ये होगा 261,000। और ये 100 के हैं तो इसे लिखा जाएगा 807। इस तरह हम बहुत आसानी के साथ कोई भी बड़े से बड़ी वैल्यू जो है उसको वर्ड्स में या वर्ड्स को हम उस फिगर में लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। दिस वैल्यू इज 8 billion and 330 million 446,278. Required number will be 8,333,446,278. Next example, what is the place value of the ring digit in this figure? जो रिंग में दिया गया है डिजिट, इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या प्लेस वैल्यू होगी? इसके लिए बहुत आसान है कि हमें डिजिट्स की पोजीशन की वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले यूनिट, उसके बाद 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन
और इसी तरह फिर 1 बिलियन। तो हम जब देखते हैं कि 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 9th पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये है 900 मिलियन। जिस तरह हम यहाँ पर इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के देख सकते हैं कि ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million and 100 million. So it is the 982 million 486,873. So its place value, we see that the ring digit 9 occupied a place value of 100 million column. Therefore, its place value is 900 million, or 9 plus 8 zeros. After completion of this lesson, there is exercise 1A. अब इसको देखते हुए आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपनी फेयर कॉपी में, और उसके बाद इसके मज़ीद सवालात, और फिर यहाँ से हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन with 7 or 8 digit, provide we are careful to write columns neatly and carefully and work from the one column first. अब हम सबसे पहले किसी भी रकम को प्लस करने के लिए अलग अलग कॉलम्स में लिखेंगे, यानी पहले ऊपर की रो में लिखेंगे और फिर नीचे की रो में कॉलम वाइज लिखेंगे और फिर उनको प्लस करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 10 मीन्स 10 का जो है 0 जो है वो यूनिट प्लेस पे आया और 1 जो है वो 10 प्लेस पे चला गया। इसी तरह 3 इंटू 1 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। क्योंकि हम यूनिट को यूनिट से प्लस करते हैं, 10 को 10 से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से, 100,000 को 100,000 से और 1 मिलियन को 1 मिलियन से। तो उसके बाद 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। 10 का हमने 0 पुट किया और 1 जो है हमने फॉरवर्ड कर दिया। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 5 12, 12 का 2 अगेन 1 रिमेनिंग, 5 एंड 1 6, 6 प्लस 0 इज इक्वल 6 एंड 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 10 का हमने 0 यहाँ रखा और 1 हमने ऊपर रखा। 3 एंड 1 इज इक्वल टू 4, 3 एंड 4 इज इक्वल टू 7। सो ये हमारा टोटल बन गया 7,62,090। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि यूनिट को यूनिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो यूनिट है 4। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से हमने इससे 10 जो है वो बारो किया और ये हो गया 14। 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहाँ पर बच गए 5। 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हमने इससे बारो किया तो ये हो गया 15। 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बच गया 1। 1 में से 0 गए 1। 7 में से 2 माइनस 5। 9 में से 4 5। 4 में से 9 नहीं माइनस हो सकते तो हमने 10 बारो किया यहाँ से 1, तो ये हो गया 14। 14 में से 9 गए 5 और यहाँ हो गया 5। 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 1 गया तो 1। तो ये हमारे पास हो गए 12,555,168। तो इस तरह हम ये सॉल्व कर चुके। हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ए बी सी डी ई, ये 4 हमारे पास MCQs हैं, ये हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास
For addition, the